अहम खबर के साथ जो कि यूपी के नोएडा से यहां पर मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इसमें कार से निकालकर एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। देखिए आप। पार्टी जी सुनो, आपने नहीं, आपकी बात नहीं करो। इस आदमी ने आके वहाँ पे, आप तो बाद में आए हो, पहले करिए। इसने कहा कि हाँ अरे बात उठेगा, अरे क्या कर रहे हो। इसके बाद मारपीट शुरू हो गई। गाड़ी से निकलकर युवक की पिटाई कर दी गई। जमीन पर युवक को पटक दिया गया और उसके गले को दबाने की भी कोशिश की गई। वीडियो दोनों तरफ से बनाए जाते रहे। ये जान से मारने की कोशिश कर रहा है जी मुझे। मामला नोएडा के सेक्टर 113 का है। किसी ने पुलिस बुलाई, जिसके बाद अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि मारपीट करने वाले दोनों परिचित हैं। उनके बीच किसी बात को लेकर बहस हुई थी। बढ़ते आगे, एक शख्स ने अपनी बुजुर्ग और बीमार मां की बुरी तरह से पिटाई कर दी। घटना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की बताई जा रही है, जहां कलयुगी बेटे की करतूत सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हो गई है। रिपोर्ट देखिए आप। बुजुर्ग महिला को पीट रहा ये शख्स उसका बेटा है। बाहर आवाज न जाए इसके लिए मारपीट के दौरान वो गेट बंद कर देता है और फिर बुजुर्ग महिला के बाल पकड़कर बुरी तरह मारता है। हद तो तब हो गई जब बेटा अपनी मां को लात से मारता है। ये शर्मनाक तस्वीरें यूपी के गाजियाबाद के संजय नगर सेक्टर 23 जागृति विहार की है। मारपीट करने वाले शख्स की पहचान निशांत ठाकुर के रूप में की गई है। निशांत की बहन निशा अमेरिका में रहती है। निशांत की हरकतों को देखते हुए उसने अपनी बीमार मां के कमरे में सीसीटीवी लगवाया हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद दुनिया के सामने कलयुगी बेटे की करतूत सामने आई है। भीड़ के गुस्से की वजह से एक ARTO को सरकारी गाड़ी छोड़कर पैदल ही भागना पड़ गया। घटना यूपी के औरैया की है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोग नारेबाजी कर रहे हैं। बीच में आपको कुछ पुलिस वाले भी दिख रहे हैं। ये तस्वीरें यूपी के औरैया की हैं, जहां गाड़ियों का चालान काट रहे ARTO नानक चंद शर्मा को लोगों ने घेर लिया। भीड़ आक्रोशित थी। माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने बीच बचाव किया। इस दौरान ARTO नानक अपनी गाड़ी में बैठे रहे, लेकिन भीड़ के उग्र तेवर को देखते हुए नानक ने भागने में ही भलाई समझी। मौका देखते ही वो अपनी सरकारी गाड़ी छोड़कर पैदल ही भाग निकले। और इंसानों ने नहीं सुनी पुकार तो महादेव की शरण में पहुंची बेटियां। मामला मध्य प्रदेश के पन्ना का है, जहां रसोइयों की मनमानी के खिलाफ छात्रावास की लड़कियों ने भोले बाबा को पत्र लिख दिया। 30 सेकंड में रिपोर्ट देखिए। रोती हुई बच्चियों की तकलीफ है कि उन्हें छात्रावास में बेस्वाद और फीका खाना दिया जाता है। उन्होंने खाने की थालियों के साथ अधिकारियों से गुहार लगाई है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। ये मामला गुन्नौर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास का बताया जा रहा है। अधिकारियों की बेरुखी के बाद छात्राएं गुहार लेकर एक स्थानीय शिव मंदिर में पहुँच गयी और अपनी तकलीफें कागजों में लिखकर शिवलिंग पर अर्पित कर दी। आप देख सकते हैं कि एक दो नहीं बल्कि कई अर्जियां हैं जो भगवान शिव से लगाई गई है, यानी बेबसी के मारे भगवान के सहारे। MP के उज्जैन में कल एक दर्दनाक हादसा हो गया। काम के दौरान लोहे की शटरिंग गिर गई और इसमें दबने से एक मजदूर की मौत हो गई। ब्रिज निर्माणाधीन है, जिसमें सैकड़ों टन सरिया लगा है। तस्वीरें यूपी के उज्जैन की है, जहां सिंहस्थ 2028 के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। शांति पैलेस चौराहा पर निर्माणाधीन ब्रिज पर शनिवार को लोहे का जाल गिर गया, जिसके नीचे दबने से झारखंड निवासी अशोक नाम के मजदूर की मौत हो गई। दरअसल इंदौर उज्जैन 4 लेन को 6 लेन में बदलने का काम चल रहा है। सरिया काट कर मजदूर को बाहर निकाला गया। उसे जिला अस्पताल भेजा गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और अब बात करते हैं राजस्थान की। जयपुर में एक फैक्ट्री में ऑक्सीजन सिलेंडर अचानक से फट गया। इस ब्लास्ट में धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई है। देखिए रिपोर्ट। ऑक्सीजन गैस के काफी सिलेंडर बिखरे पड़े हैं। हर तरफ विस्फोट के निशान मौजूद हैं। धमाका इतना जबरदस्त था कि फैक्ट्री की छत को भी काफी नुकसान हुआ। विस्फोट की यह घटना जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र के एक फैक्ट्री में हुआ। ऑक्सीजन सिलेंडर का धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। इस घटना में 2 व्यक्ति की मौत भी हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल विस्फोट के कारणों की जांच की जा रही है।